बीजेपी ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सियासत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि गोली चले, लाशें बिछ जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हुड़दंगियों को रिहा करने की बात कर रहे हैं। क्या उपद्रवी राहुल गांधी के अपने हैं? राहुल गांधी और रिहाना दोनों को कृषि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। दोनों लोगों को रबी की फसल के बारे में नहीं मालूम है और ये लोग कृषि कानून पर बात कर रहे हैं। पात्रा ने सवाल उठाया कि जब कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई तो ये लोग कहां थे? उस समय इनमें से किसी ने भी ट्वीट किया क्या? पात्रा ने दिल्ली हिंसा को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर भड़कते हुए कहा, दिल्ली के हुड़दंगी आज गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तभी बातचीत होगी। आप कह रहे हैं कि उनको रिहा कर दीजिए, ये अच्छे लोग हैं। आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2021 को जन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, बजट के बारे में मेरी उम्मीद थी कि 99% आबादी के लिए बजट होगा, लेकिन यह बजट 1% आबादी का बजट है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। यह बजट 1% आबादी का बजट है। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सबसे तेज गति से कोरोना वायरस वैक्सीन लगने के मामले में भारत सबसे आगे निकल गया है। भारत में सिर्फ 18 दिनों में 41 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। भारत पहला ऐसा देश बन चुका है जहां इतनी तेज गति से टीकाकरण हुआ। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीके लगाने के मामले में भारत 1 फरवरी को दुनिया के शीर्ष 5 देशों की सूची में था। भारत तेज गति से यह टीकाकरण जारी रखेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को अन्य मोर्चों पर भी सफलता मिल रही है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वर्तमान में 1,60,057 लोग कोरोना वायरस का इलाज करवा रहे हैं, जो कि कुल मामलों का 1.5% से भी कम है। कोरोना वायरस कहां से इंसानों में फैला? इसको लेकर दुनिया भर में चल रही तमाम अटकलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का जांच दल बुधवार को चीन के रहस्यमयी वुहान लैब पहुंचा। कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने पहुंची WHO की टीम ने कहा कि उन्हें वे आंकड़े मिले हैं जो अब तक किसी ने भी नहीं देखे थे। विशेषज्ञों के दल ने इस बात की संभावना को खारिज नहीं किया कि यह कोरोना वायरस एक लैब से निकला था। कोरोना वायरस को लेकर हुई गड़बड़ियों में चीन की मदद को लेकर घिरे WHO के जांच दल को पेइचिंग ने पहली बार वुहान लैब में जाने की अनुमति दी है। WHO के दल ने बुधवार को चीनी शहर वुहान में उस अनुसंधान केंद्र का दौरा किया जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अटकलों का विषय बना हुआ है।
दल के एक सदस्य ने कहा कि उनका इरादा प्रमुख कर्मचारियों से मुलाकात करने और अहम मुद्दों पर उनसे जानकारी लेना है। वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई और वह कहां से फैला, इस पर आंकड़े जुटाने और खोज के लिए चीन पहुंचे WHO के दल का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का दौरा उसके अभियान का मुख्य बिंदु है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण की शुरुआत आज बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में शुरू हुआ। इस एयर शो के जरिए भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस एयर शो में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च्ड वर्जन इक्विप्ड Su-30 MKI फाइटर जेट भी प्रदर्शित किए गए। इस बार शो में HAL द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ने करतब दिखाया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को एरोबेस टीम में कन्वर्ट किया गया। इस दौरान पायलट ने कौशल, क्षमता और एकाग्रता का प्रदर्शन किया।